हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दीपक। तो भाई आज संडे का दिन है और आज हम बच्चों को लेके जा रहे हैं सोनीपत। कुछ टेस्ट वगैरह है, मतलब एग्ज़ाम बच्चों के अंबेडकर जयंती के ऊपर। तो उनको इकट्ठा किया, 3-4 बच्चे हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कैसा क्या माहौल है और किस तरीके की वहाँ पे एग्ज़ाम होंगे। वो आपको सारा ये भाई एडमिट कार्ड मिल रहे हैं इनको। मैथ्यू सर, एडमिट कार्ड है भाई। कौन? पेन भी देते हैं क्या दीजिए। शुरू करें? हाँ हाँ, शुरू। अलीशा अलीशा, हेलो। सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ओके। आज हमारे एग्जाम में टीचर के रूप में पढ़ेंगे। और मनीषा कटारिया दिल्ली से है। ओके। अलीशा गौतम। अलीशा गौतम, हेलो। तो आज की जो भागदौड़ है इन्हीं को संभालनी है, ज़्यादा से ज़्यादा है। आज का कार्यभार इनको संभालना है। चलो, अच्छी बात है। बाकी आगे का दिखाते हैं। अभी ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए कि कहाँ बच्चों का एग्ज़ाम होगा। और ये जो एग्ज़ाम है ये अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में है। और जैसे चिक्की वगैरह या अंबेडकर जी है तो उनको समर्पित। और ये देखो इनकी प्रतिमा चौपाल पे सोनीपत। ये देखो भाई, बिल्कुल आराम से दिखा रहा हूँ आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इन्होंने देश में संविधान में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी बनाने में। तो इनको हर कोई जानता है और उसी को याद करते हुए आज छोटा सा एग्ज़ाम रखा है ताकि बच्चे इनके कार्यों को भी समझ सके और इनके बारे में भी जान सके। ओहो, गुड मॉर्निंग। ये मैम भी साथ में, ये सर है। और ये यहाँ पे लगी हुई है भीमनगर सारंग रोड सोनीपत, बाबा रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण। ये बच्चे भाई, हेलो। ये अभी बच्चे आने स्टार्ट हुए हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हेलो, कैसे हो बच्चों? से हेलो। हाँ, तो भाई मैम आपसे कुछ पूछेंगे अंबेडकर जी के बारे में। पता है आपको कौन थे? हाँ, कौन थे बताओ? अमितेश, खड़े होके बताओ, कौन थे अंबेडकर जी? जोर से बोलो, ऊंचा बोलो। हेजिटेशन क्यों रख रहे हो? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश इंदौर के हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अच्छा। उनके पिताजी का नाम रामजी मोराजी सतपाल और उनकी माताजी का नाम भीमाबाई। उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम रामाबाई और दूसरी पत्नी का सविता अम्बेडकर। उनका एक बेटा था जिसका नाम। शाबाश, इतना काफ़ी है तेरे लिए। कि आज की जो बुकलेट है जो हमने तैयार की है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर आधारित 50 क्वेश्चन है। 10 आपके अपनी नॉलेज के क्वेश्चन होंगे उसमें, और एक क्वेश्चन को हमने 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग रखा है। ठीक है, तो अर्थात 60 क्वेश्चन इंटू
मार्क्स। ठीक है, एक तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। दूसरा है 60 मिनट में अपना कॉन्फिडेंस जमा के बुकलेट के ऊपर जम करना है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन लगभग होगा, और करने वाले तो उसको 1 मिनट में 4 क्वेश्चन भी कर देंगे, ऐसे भी होंगे बुकलेट में। लेकिन अपने पे ये कि मेरा ये आंसर सही है वही भरे। मैं चाहता हूँ कि सभी इनाम जीतने के हकदार हैं, कोई खाली ना जाए। बाकी आपको पहला एग्जाम इस प्रकार से किसी मोहल्ले के अंदर देखने को मिलेगा कि भाई जो हम बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश से करा रहे हैं, तो अब बच्चे उसमें जितना कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ, हम उससे ज़्यादा तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, और हम बिल्कुल पढ़ाई से वो और चीज़ों से हटा के आपको पढ़ाई की तरफ लाना चाहते हैं कि पढ़ोगे तो कुछ आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आज के एग्जाम के लिए। नहीं कर सकते हो, लेकिन बुकलेट इश्यू होने के बाद कोई किसी से डिस्कस नहीं करेगा। ओके, Time is 1 hour. Marks is given to 1 for filling of paper sheet and 1 for the right answer. Okay. All will use best way to give the answer. Circle should be filled completely. Okay. Double circle is not allowed. डबल सर्कल नहीं इसे ड्राफ्ट करना, सबने एक ही सर्कल ड्राफ्ट करना। ठीक है, पेन आपके पास ब्लैक होगी, ब्लैक पेन का यूज होना चाहिए। आई होप ऑल हैव ऑल दिस। सबके पास पेन है ना बेटा? अकॉर्डिंग टू मी दिस टेस्ट विल बूस्ट अप योर नॉलेज एंड योर परफेक्टनेस आल्सो। टीचर भी आने लगे हैं एग्ज़ाम में अपनी ड्यूटी के लिए। ड्यूटी पर हम अलाउ नहीं होंगे अंदर, सामने सामने आपने एक बार में एक सब काम करना है, और जो बच्चे भी न्यू आए हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट कर दूँ कि आपके वर्क के लिए हमने 2 मार्क्स और ईच क्वेश्चन अलॉट। एक तो भाई आज आप किस चीज़ का एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं? सर मैं B.R. अम्बेडकर के ऊपर जो एग्ज़ाम हो रहा है, हाँ, उसको देने के लिए आया हूँ। कौन से स्कूल से हैं आप? मैं ICS श्री राम मॉडल स्कूल से। सोनीपत। हाँ जी। ओके, तो अम्बेडकर जी के बारे में आप क्या जानते हैं? अम्बेडकर जी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अम्बेडकर जी ने बहुत ही कष्ट हैं हमारे लिए। अम्बेडकर जी ने बहुत ही चीज़ें हमारे लिए करी हैं, जिससे कि आज हम लोग बहुत आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ओके। हमारे जीवन अगर वे ना होते तो बहुत ही मुश्किल होता। तो सबसे बड़ी भूमिका उनकी किस चीज़ में रही है? उन्होंने सबसे पहले एक ही चीज़ ठानी थी कि मैं सबसे पहले महारों को, मतलब एससीज़ को, हाँ, राइट्स दिलाऊँ। ओके। उनको जो आजकल समाज में समानता नहीं दी जा रही है उसको दिलाऊँ। इसके बारे में सबसे बड़ी भूमिका इनकी संविधान के बारे में जो उनको संविधान बनाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। वेरी गुड। हाँ बेटा, आप बताइए। आप फ्रॉम मालवी शिक्षा सदन। ओके, वेरी गुड। आप क्या जानते हैं अम्बेडकर जी के बारे में? डॉक्टर अम्बेडकर जो थे उन्होंने लोअर कास्ट और दलित्स को काफ़ी सारे राइट्स दिलवाए थे। ओके। जैसे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन। ओके। वो लॉ मिनिस्टर थे फर्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, थैंक यू। बताइए बेटा, कौन से स्कूल से हो? क्या नाम है आपका? ओके, थोड़ा लाउड। हाँ, ओके, बताइए। अम्बेडकर जी ने बहुत सारी चीज़ें करी है, जैसे उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने बहुत सारे राइट्स बनाए हैं, वो राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। उन्होंने बहुत गर्ल्स है जैसे उनको बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनको कहीं से पानी भी नहीं जाता था, उनके ऊपर बहुत कुछ कष्ट किया उन्होंने। थैंक यू। बताओ। मेरा नाम ऋतिक है, मैं दिल्ली विद्यापीठ विद्यालय से हूँ। मैं अम्बेडकर जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अम्बेडकर जी ने अपना घर जो है संविधान बनाने के लिए छोड़ दिया। अगर उन्होंने कहा था कि मैं अपने घर तक जब तक भी जाऊँगा जब तक भारत के लिए संविधान नहीं बनेगा। ओके। वो अपने बीवी बच्चों से ही मिलने गए थे। जब उन्होंने अपना संविधान बना दिया था उसके बाद उन्होंने स्नान किया था। स्नान करने के बाद वो अपने घर गए थे। ओके। उन्हें अब तक का सबसे विद्वान
हाथ में कहा गया है। वेरी गुड, विदेशों में उनकी बहुत प्रशंसा होती है। ठीक। आपका आज का एग्ज़ाम देने का मोटिव क्या है? किस लिए आए हो आप एग्ज़ाम देने? नॉलेज बढ़ाने के लिए या फिर इसको और ज़्यादा नॉलेज को बूस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा हमें। ओके, प्लेटफॉर्म तैयार होगा, यहाँ से एक शुरुआत होगी जिससे कि हम अंबेडकर जी को याद कर सकते हैं। बहुत सारे हैं बच्चे जो आज की जनरेशन के हैं वो जानते नहीं है अंबेडकर जी के बारे में, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमारे संविधान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऊंचा बोलो बेटा। मेरा नाम लक्षिता, मैं BKCS डिगल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। आज हम एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं। जीके था अंबेडकर जी के बारे में। अंबेडकर जी का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। उनका दूसरा नाम था बाबा साहेब अम्बेडकर। उनकी पहली पत्नी का नाम था रामाबाई अम्बेडकर और उनकी माता का नाम भीमाबाई सतपाल था और उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल था। वेरी गुड। तो नमस्कार। तो आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक कंपटीशन हमारे एसपी सर जो हमसे बहुत सालों से स्कूल से जुड़े हुए थे और उनकी जो वाइफ है उन्होंने एक कंपटीशन रखा है भीमराव अंबेडकर जी को याद करने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो यूट्यूब पे ज़्यादा रहती है अलग अलग चीज़ें देखने के लिए, लेकिन जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी और जो भेदभाव होता है जाति वगैरह में उसको अलग करने में एक नई सोच उत्पन्न की थी कि भाई भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ इंटेलिजेंट अगर कोई है तो उसके बेस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो ये कंपटीशन है बच्चों के लिए सिर्फ उसी काम के लिए कि बच्चे कैसे न कैसे करके जागृत हो सके और आने वाली जो पीढ़ियां है वो भी इन चीज़ों को देख सके और अम्बेडकर जी के बारे में जान सके। बहुत बड़े विद्वान थे अम्बेडकर जी, इनके बारे में जितना आप जानोगे उतना बड़ा अच्छा रहेगा। एक बार हमारे जितने भी हमारे जो क्रांतिकारी थे और संविधान बनाने में जो भी हमारे नेतागण थे, जो भी उनमें सबसे ज्यादा जो बड़ी भूमिका रही है वो भीमराव अम्बेडकर जी। कब हुआ था संविधान लागू? कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 जनवरी 1949 को वो क्या हो गया था? तैयार हो गया था। ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी नेहरू जी ने कि वे पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं 26 जनवरी 1930 को, लेकिन वो अंग्रेजों ने मना कर दिया था। उसी को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 का दिन हम संविधान के रूप में जानते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ है, ठीक है। तो इसलिए वो 26 जैन की तारीख रखी गई है और उनमें अगर संविधान अगर तैयार किया जाता है और सबसे बड़ी भूमिका के लिए अगर याद किया जाता है तो वो भीमराव अम्बेडकर। ओके, थैंक यू। एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं कि 14 अप्रैल यानी कल इस पे समारोह पे 134वीं जयंती समारोह का आयोजन है। तो जो बच्चों का आज एग्ज़ाम हो रहा है ना, कल उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और ये यहाँ पे ये देखो अंदर से दिखाते हैं आपको, आ जाओ। ये भाई ये पूरा ब्यौरा दे रखा है अंबेडकर जी के बारे में कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक परिवार में हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। आराम आराम से दिखाऊंगा। ये देखो बचपन से ही जिन विषम परिस्थितियों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सामना करना पड़ा उसका हृदय उद्विग्न हो उठा। ये सारी चीज़ें शिक्षित बनो, उनका नारा यही था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक बार आपको दिखा देते हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, उसकी
थोड़ी सी वीडियो दिखा देते हैं किस तरीके से बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये भाई सम्मानित किया जा रहा है सोसाइटी की तरफ से। ये भाई बच्चों को ना रिफ्रेशमेंट देते हैं एग्ज़ाम के बाद, उसकी तैयारी चल रही है। एग्ज़ाम और होने वाला है। ये चिप्स वगैरह है और फ्रूटी कहाँ पे है, फ्रूटी, और ये फ्रूटी वगैरह है। ये बच्चों को फ्रूटी एग्ज़ाम और होने वाला है, तो बच्चे से जानेंगे कि भाई उनका एग्ज़ाम कैसा रहा और उनको कैसा लगा। ठीक है, ये भाई कितने अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, 50 साल का एक्सपीरियंस है इनको। बचपन से फ्रूटी लगाते आ रहे हैं टेबल पे। बचपन से फ्रूटी लगाई है इन्होंने। एक्सपर्ट से मिली है फ्रूटी लगाने के। ये देखो, हर चीज़ का टैलेंट छुपा हुआ है यहाँ। मल्टी आ जाओ, ये फ्रूटी लो, फ्रूटी। ये देखो दोनों हाथों से लगे हुए हैं। और 8:30 से 9 बजे तक बच्चों के साथ जुड़ेंगे। बच्चों ने क्या कुछ इसके माध्यम से सीखा। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है 124वीं, उनके विषय में आप क्या कुछ बोल सकते हो। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, 9 से लेके 9:30 बजे तक जो आपके पेरेंट्स होंगे यहाँ पे, उन पेरेंट्स से हम क्यों लेंगे कि भाई आपने बच्चों को यहाँ तक हमारे साथ मतलब भेजा है, तो क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है। ठीक है, आप बताओगे आज के विषय में कि भाई ऐसे क्वेश्चन थे, ऐसे आपने मतलब हमें बताया नहीं या हमने सुना नहीं, हमने ये चीज़ नहीं देखी है, तो वो पेरेंट्स से हम पूछेंगे। उसके बाद 9:30 से लेके 10 बजे तक इनाम डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके अलावा मनोबल बढ़ाने के लिए आपको कंसोलेशन प्राइज भी रखे गए हैं, तो उसमें भी जो बच्चे कंसोलेशन पे आएंगे उनको दिए जाएंगे। बाकी जो बच्चे बिल्कुल चीज़ें रह गए उनको कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि भाई हमें भी कॉम्पिटिशन में मतलब ऐसे पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो वो बच्चे हिम्मत ना हारे, इससे कुछ ना कुछ सीख ले कि भाई मोहल्ले के अंदर भी अगर होता है तो कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमें सिखाने के लिए आप लोगों को सारों को जोड़ने की कोशिश की है। नहीं तो बच्चों की पढ़ाई की तरफ मैंने देखा है कोई ध्यान नहीं देता। 35 साल मैंने बच्चों के संग गुजारे हैं और ऐसे ही गुजारे जैसे आप लोगों के साथ आज जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथी मिस्टर दीपक कुमार जी राय से हैं, ये भी बता सकते हैं आपको कि मैं जब कोई बच्चों से कंपटीशन करवाता था तो 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन तक मतलब उनके साथ जोड़ता था आपस में। तो किसी भी बच्चे को मैं कह देता था मेरा छठा क्वेश्चन बताओ कौन सा था, तो अगर कोई बच्चा बता भी देता था मैं उसको अपनी जेब से निकाल के 100 रुपये का नोट इनाम देता था। तो ये भी एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक बार मैंने 100 क्वेश्चन पुट किए और 99 पे जाके मैं रुक गया, तो मैं ऐसे बोलने लगा बच्चों से भाई मेरे बताए हुए 10 क्वेश्चन बताओ। एक बच्चे ने 10 क्वेश्चन बताए, मैंने उसको भी 100 का प्राइज दिया। तो बाद में क्या हुआ, बच्चों की लाइन लगती थी, जब भी कंपटीशन होता कॉपी पेंसिल हाथ में होती होंगी, तो मैंने वो काम छोड़ दिया कि भाई ये तो मेरी नोटिंग करने लगे। लेकिन नोटिंग करते करते बच्चे, मुझे पता लगा कि बच्चे ऐसे कामयाब हो गए कि आज मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा राष्ट्रपति भवन में भी लगा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे को तुम्हारे साथ मिला। और एक बच्चा कल अगर उस खुदाना खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि वो नहीं आ सका तो बात अलग है, होशियारपुर से आना है, उस बच्चे से रूबरू करवाऊंगा कि उस बच्चे को स्कूल वालों ने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था पढ़ाई के माध्यम से, और मैंने सिर्फ उसको कोऑपरेट किया था हाथ करके।
बेटा तू पढ़, मैं हूँ ना, तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट की तो गारंटी ले सकता था, लेकिन वो बस मेरा ही सब्जेक्ट पढ़ता था, बाकी किसी का नहीं पढ़ता था, क्योंकि कोई बैठाता नहीं था क्लास में उसको। तो वो आज रेलवे में अफसर लगा हुआ है और वही शायद आपको सम्मानित भी करे और आपके साथ जुड़ेगा, तो जब वो अपना खुद बताएगा कि कैसे मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, अब आ रहे हैं नीचे इधर। चलो चलो चलो। तो कैसा रहा बेटा एग्ज़ाम? बढ़िया था और ये इजी भी था बहुत। इजी था? अच्छा लगा एग्ज़ाम? कितनी पोजीशन आएगी? आज ये फर्स्ट है। आपका कैसा रहा एग्ज़ाम? बढ़िया। अच्छा रहा आपका? अच्छा, वेरी गुड। ये यहाँ पे इन बच्चों को फ्रूटी वगैरह। कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम कैसा रहा? अच्छा। आपका कैसा रहा बेटा एग्ज़ाम? आपका? एक्सीलेंट, बहुत अच्छा एग्ज़ाम। आपका कैसा रहा बेटा एग्ज़ाम? बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपका? आपका कैसा रहा भाई? अच्छा का एग्ज़ाम, वेरी गुड। आपका? और नेक्स्ट टाइम भी आप पार्टिसिपेट करेंगे? ओके, वेरी गुड। ये भाई सभी बच्चों का एग्ज़ाम बड़ा ही अच्छा बता रहे हैं। बोलने की बात है वो तो देखते हैं रिजल्ट कैसा है। कैसा है भाई आपका? बहुत अच्छा गया, वेरी गुड। तो वो अभी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए दे रहे हैं फ्रूटी वगैरह, चिप्स वगैरह। और मैम भी, ओके मैम, थैंक यू। तो अब निकल रहे हैं से हम भी घर के लिए। बच्चों का जो एग्ज़ाम था बड़ा ही अच्छा रहा और ये पहला कदम है, इसको कैसे करके आगे उठाएंगे। एसपी सर साथ में हैं और काफ़ी टीचर हैं, और देखते हैं कि कहाँ तक आती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एक एकेडमी राई चैनल को। ओके सर। भाई इनका ग्रुप फोटो ले रहे हैं बच्चों का।